हिमाचल का हमीरपुर जिला भाजपा की राजनीति का गढ़ भी। प्रदेश में भाजपा की नींव को मजबूत करने वाला एक नाम ठाकुर जगदेव, जो फाउंडर मेंबर रहे जनसंघ के, फिर प्रदेश में मंत्री बने। देहांत हुआ तो पहले बहू फिर बेटा भी विधायक बने। प्रेम कुमार धूमल का प्रदेश और जिले में उदय जगदेव के निधन के बाद हुआ। इस दौर में धूमल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने और पहाड़ों में भाजपा की जड़ों को मजबूत करके भाजपा को स्थापित भी किया और कांग्रेस या कहें कि वीरभद्र सिंह के वजूद को भी सीधी चुनौती अगर भाजपा से किसी ने दी तो वो प्रेम कुमार धूमल ही रहे। बाकी अधिकतर नेता भाजपा के वीरभद्र के पास नतमस्तक हमेशा रहे। अगर बोलें तो वीरभद्र किसी का काम नहीं करते थे, लेकिन धूमल ने उस चुनौती को स्वीकार किया और प्रदेश में भाजपा को मजबूती व्यापक स्तर पर दी। लेकिन 2017 का षड्यंत्र ऐसा घटा कि धूमल की राजनीति 2022 आते आते सवालों के घेरे में आ गई। जिस नाम पर 2017 में भाजपा ने मंडी में सभी सीटों पर जीत हासिल की, कांगड़ा में विजयी हुए, लेकिन हमीरपुर का किला हार गए और सिर्फ 2 सीटों पर भाजपा यहां पर सिमट कर रह गई। धूमल की मेहनत का फल भाजपा को मिल गया, लेकिन ना धूमल और ना उनके समर्थक अपनी सीट बचा पाए। जिनकी बच गई उनमें से अधिकतर हाशिए पर चले गए। लेकिन आज कहानी 2022 की शुरू है और भाजपा का ही एक कुनबा धूमल के नाम पर सरकार बनी सत्ता में रहे, लेकिन आज धूमल के वजूद पर भी सवाल उठने लगे हैं। सुजानपुर से टिकट और चुनाव लड़ने की बात धूमल सीधे तौर पर भी कर चुके हैं और लगातार पार्टी को मजबूती भी अपनी हार के बाद सुजानपुर में उन्होंने दिलवाई है। लेकिन धूमल को टिकट मिलेगा या नहीं, शायद खुद प्रधानमंत्री मोदी और प्रेम कुमार धूमल के अलावा इस बात का खुलासा शायद कि ही कोई कर सके। राजनीतिक समीकरण के तहत बेशक हम कुछ भी लिखते रहें, लेकिन जिस तरह की दोस्ती इन दोनों की इतिहास में रही है, ऐसे में ये कह देना इतना आसान नहीं है कि धूमल को अब टिकट नहीं मिलेगा। ऐसे में बहुत से नाम हैं जो राजनीतिक समीकरण खुद के लिए बनाने में लगे हैं। आज हम उन नामों का जिक्र नहीं करेंगे जो सुजानपुर में अब खुद के लिए राजनीतिक रास्ते देखने लगे हैं। हालांकि चर्चा ऐसी भी है कि कांग्रेस का एक चेहरा ऐसी स्थिति में भाजपा में आ सकता है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि ये लोग बजाय कि धूमल के साथ खड़े होकर उन्हें मजबूती देते, उसके विपरीत अपने लिए गोटियां फिट करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जहां तक धूमल की सक्रियता और राजनीतिक कद की बात की जाए तो हर तरह से वो सक्रिय हैं। बड़ी बात है कि उम्र के इस पड़ाव में भी वो चंबा से लेकर शिमला, लाहौल स्पीति, सिरमौर तक हर जगह लोगों के साथ उसी तरह से जुड़े हैं जैसे पहले थे। ऐसे में उनके राजनीतिक कद में कोई बड़ा फेरबदल उनके समर्थकों में हुआ हो, ऐसा सुजानपुर से बाहर निकलकर नजर भी नहीं आता। कुछ चेहरे सरकार में एडजस्ट हुए, कुछ मंत्री बने तो अस्थाई, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो एक बार फिर धूमल की तरफ देख रहे हैं कि वो प्रदेश की राजनीति को क्या दिशा देते हैं। लेकिन सुजानपुर से भाजपा के कुछ लोग अपने परोक्ष रूप से कर रही दावेदारी और धूमल को लेकर चल रहे प्रचार ने एक बार फिर परिवार को सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया है कि ऐसे लोगों से इस बार बेहद मुस्तैदी से निपटना होगा।